के लिए आरक्षण 33% महिला आरक्षण में ओबीसी कार्ड पर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस खुलकर मंडल दौर की राजनीति में उतर आई है। राहुल गांधी ब्यूरोक्रेसी की लिस्ट लेकर सदन में आ गए और इसीलिए ये समझाना भी जरूरी है कि आखिर कांग्रेस ओबीसी पॉलिटिक्स को क्यों धार दे रही है। इसके लिए आपको मंडल कमंडल के बाद 3 चुनावों को गौर से देखना होगा, उनके नतीजों को। 1996 का चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि ये पहला चुनाव था जब मंडल बनाम कमंडल के मुद्दे पर चुनाव हुआ था। उस चुनाव में बीजेपी को 19% ओबीसी वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 24% और आजाद भारत में पहली बार क्षेत्रीय दल बड़ी ताकत बनकर उभरे थे। उन्हें 49% ओबीसी वोट मिले थे। इसके बाद ओबीसी राजनीति के लिए अहम 2009 का चुनाव रहा, जिसे कांग्रेस गेम चेंजर चुनाव मानती है। उस चुनाव में बीजेपी को 22% वोट मिले, कांग्रेस को 24%, जबकि अन्य दलों को 42% वोट मिले। यानी ओबीसी वोट पर दोनों राष्ट्रीय दलों की सीधी पकड़ नहीं थी। लेकिन ये पैटर्न मोदी के युग में बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं। पहली बार ओबीसी वोटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई। 2019 के चुनाव में बीजेपी को अकेले 44% ओबीसी वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 15% और अन्य के खाते में 27% वोट गया था। आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग उठ रही है। आइए आपको समझाते हैं कि देश में आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत एससी समाज को 15% आरक्षण का अधिकार मिलता है, अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण का अधिकार मिलता है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समाज को 27% आरक्षण का संवैधानिक अधिकार है। अब इसी वर्ग को महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की मांग हो रही है, यानी कि ओबीसी एससी एसटी को महिला आरक्षण 33% के अंदर सब आरक्षण दीजिए, क्योंकि देश में बड़ा तबका है जो राजनीति में अच्छा खासा असर डालता है। एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है देश में 41% ओबीसी आबादी है, जबकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट 52% ओबीसी आबादी होने का देश में दावा करती है। मोदी सरकार के प्रस्तावित महिला आरक्षण में एससी एसटी आरक्षण पर प्रावधान रखा गया है। लोकसभा में अभी 44 एससी एसटी महिला सांसद हैं। आरक्षण के बाद ये संख्या 87 हो जाएगी, यानी रिजर्व सीटों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।